बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे अक्सर ऐसे मैसेज रिसीव होते हैं कि आप ही कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे हमारे तमाम मसाइल हल हो जाए, हमारी जॉब का मसला हल हो जाए, हमारी शादी का मसला हल हो जाए और हमारे घर में जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो सब हल हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसे इसमें मुबारक के बारे में बताती हूँ कि जो अगर आपने पढ़ लिया और ख़ास तौर पे अशूरा के दिनों में आपने उस अमल को कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। मुहर्रमुल हराम तो इतना हुर्मत वाला महीना है कि अल्लाह ताला ने इसमें अपने बहुत से अंबिया की तौबा कबूल की, उनकी मुश्किलात आसान की, उनको तरक्की दी। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने इस महीने में तौबा कबूल की, उनको तख्लीक इस महीने में किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आज़ादी इसी महीने में मिली। और इस महीने की इतनी हुर्मत है कि मुशरिकीन मक्का 4 माह ऐसे होते थे जब जंग बंदी कर देते थे, जंग नहीं करते थे। उसमें से एक माह मुहर्रमुल हराम का था। आज हम जिस इसमें मुबारक की बात करेंगे, आपने उसको इस तरह पढ़ना है कि अल्लाह ताला आपकी तौबा भी कबूल करेंगे, आपके मामलात में आसानियां भी करेंगे और आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। और वो इसमें मुबारक है या तवाबू। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि या तवाबू का मतलब क्या है। या तवाबू का मतलब बहुत तौबा कबूल करने वाला। अल्लाह का सफाती नाम हमें इस कदर उम्मीद दिलाता है कि हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, हमने कितने ही गुनाह किए हों, लेकिन जब हम खुलूसी नीयत से, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो वो ज़ात माफ़ करने वाली है। वो ज़ात हमारी परेशानियों को भी दूर करेगी, हमारी तकलीफ़ों को भी दूर करेगी और हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगी। और कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तो फिर हम अपने गुनाहों पे तौबा क्यों ना करें। हम अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला से तौबा करें, फिर अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजात रखें, अपनी मुश्किलात रखें, अपनी परेशानियां बयान करें। इस बारे में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स अपनी जुबान को या तवाबू के विर्द से तर्क कर लेता है, अल्लाह ताला इसके दिल को नूर से भर देते हैं। या तवाबू आपके लिए तौबा की कबूलियत के दरवाजे खोलता है, आपकी मायूसी को दूर करता है और आपके लिए एक उम्मीद पैदा करता है, अल्लाह पे यकीन आपका पैदा करता है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं, अल्लाह की रहमतें चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, तो ये अमल आपने लाजमी करना है। इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस अमल को करना कैसे। आपने 8, 9 या 10 मुहर्रम में किसी भी दिन जब आप रोज़ा रखेंगे, 9 और 10 का रोज़ा बहुत ज़रूरी, आपने ये रोज़ा लाजमी रखना है। ये रोज़े अंबिया से चले आ रहे हैं और इन रोज़ों की फजीलत के बारे में हदीस आती है जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे बेहतरीन रोज़े अशूरा के दिनों के। अगर आप सारे दिनों के आपने रोज़े नहीं रखे हैं तो आपने 9 या 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है। 9, 10 का नहीं तो 10 और 11 का आपने ये रोज़े लाजमी रखने हैं। जिस दिन भी आप रोज़ा रखेंगे उस दिन आपने सलातो तस्बीह पढ़नी है। सलातो तस्बीह पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 बार आपने या तवाबू पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में आपने 100 बार या तवाबू पढ़ना है। और इसके बाद आपने अल्लाह ताला से रो रो के गिरा के अपनी दुआएं करनी है। तो इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात दूर होंगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी हाजात पूरी होंगी। ये मेरा आजमाया हुआ वजीफा है और मैं इसको हर बार करती हूँ और मैंने सोचा कि इस बार आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, अल्लाह ने मुझे इज्जत भी दी, मुझे रिस्क भी दिया। मैंने जो जो अल्लाह से ख्वाहिश की अल्लाह ने मुझे वो सब अता किया। तो आपने भी इस वजीफे को जरूर करना है। और करते हुए जो मेन चीज है कि आपको करते हुए नदामत होनी चाहिए। इसको पढ़ते हुए आपको नदामत होनी चाहिए। आपके माइंड में इसका मीनिंग होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूँ। वो गुनाह जो आपको याद है, वो गुनाह जो आपको नहीं याद, तो आपने उन सब गुनाहों पर अल्लाह ताला से तौबा करनी है, अल्लाह ताला से माफी मांगनी है और फिर अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजात रखनी है। तो तौबा करने वाले शख्स को तो अल्लाह ताला वैसे ही पसंद करते हैं। तो कैसे हो सकता है कि जब आप तौबा करें और तौबा के जरिए अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला को पुकारें, तो अल्लाह ताला आपकी फरियाद ना सुने, आपकी पुकार ना सुने। ऐसा हो कि एक तरफ इबादत करने वाले लोग हों और एक तरफ तौबा करने वाले लोग हों। तो इबादत करने वालों के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत होगी, रहमत की नजर होगी, लेकिन तौबा करने वालों को अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा। सुभान अल्लाह।
تو دیکھیں آپ توبہ کرنے والوں کو کس قدر اللہ کی ذات پسند کرتی ہیں۔ ایک خاص طریقے سے جو عمل میں نے بتایا یہ تو آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تب کرنا ہے، ویسے آپ ڈیلی 100 بار یا توابو کی تسبیح پڑھیں اور اس کے ذریعے اللہ سے مانگے، اللہ کو پکاریں۔ اول آخر ویسے ہی آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو آپ بھی آج سے ہی اپنے گناہوں پہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کے ذریعے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں، اپنے معاملات میں آسانیوں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔